अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर मेमन है। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम है। अच्छा घनश्याम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। घनश्याम भाई, हम आपके दांतों का हम मुआयना करेंगे, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम शुरू करें। सर, कैन आई गेट द ग्लव्स इन माउथ? सर, कैन आई गेट द माउथ मिरर्स? 2 माउथ मिरर, 2 माउथ मिरर एग्जामिनेशन के वक्त इस्तेमाल करने। अब आपको ये भी चाहिए होगा, क्या कहते हैं, स्केल चाहिए होगा, या फिर कोई भी किस्म का प्रोब या वर्नियर कैलिपर भी मांग सकते हैं। ऑक्लूजल एग्जामिनेशन को 2 में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक और डायनेमिक ऑक्लूजल एग्जामिनेशन। तो पहले आते हैं स्टैटिक ऑक्लूजल एग्जामिनेशन पे। इसमें 2 चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है, CR और CO या फिर मैक्सिमम इंटरकस्पेशन। तो सेंट्रिक रिलेशनशिप बेसिकली कॉन्डाइल की पोजीशन के हवाले से होता है कि मोस्ट सुपीरियर। थियोरेटिकली कहा जाता है कि जब पहला दांत कांटेक्ट करता है तो फिर कॉन्डाइल उसी पोजीशन में चला जाता है सेंट्रिक रिलेशन को रिकॉर्ड करने का। फिर हमें जब सारे दांत आपस में मिल जाएंगे तो वो है मैक्सिमल इंटरकस्पेशन। सेंट्रिक रिलेशन और MI बराबर होना चाहिए, बट 90% केसेस में बराबर नहीं होते, 10% में सेम होते हैं। बाकी नॉर्मल 1 to 1.5 मिलीमीटर की डिस्क्रिपेंसी होती है, और इस डिस्क्रिपेंसी को कहा जाता है स्लाइडिंग सेंट्रिक या फिर लॉन्ग सेंट्रिक। तो आप मुख्तलिफ तरीके हैं सेंट्रिक रिलेशन मेजर करने के। पेशेंट को या आपको बोलना है कि घनश्याम भाई अपनी जो थूक है ना उसको थूक को निगल जाए, ठीक है। जबान को तालू पे लगाए, बोले M M M M। तो इस तरह M बोल के और पेशेंट से स्वेलो करा के आप उसको रिलैक्स पोजीशन में लेके आते हो जॉ को। फिर पेशेंट को बोलना है आराम से दांत मिलाएं, और जैसे ही पहला कांटेक्ट हो उसको बोलें कि वो आपको वहाँ पे रुक जाए। लेकिन जो सबसे कंसिस्टेंट मेथड है वो ये है कि पेशेंट को बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में लेके आ जाए तकरीबन, और इससे आप पेशेंट को क्या कहते हैं सपोर्ट लें। आपको सपोर्ट ले लिया और 3 फिंगर्स अपनी यहाँ पे रखें और जो थंब अपनी यहाँ पे रखें, तो ये एक समझे आर्क बन जाएगा। ठीक हो गया, दिख रहा है? तो इस तरह पेशेंट का अब पेशेंट को समझाना है कि घनश्याम भाई आपका जब पहला दांत मिले ना, लेकिन इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो, इसको कहते हैं बाय मैनुअल पैल्पेशन मेथड टू रिकॉर्ड CR। लेकिन मेरे भाई CR रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा ये तो पेशेंट ने बता देगा हमें। तो जो आइडियल मेथड है आपको एग्जामिनर से मांगना है, सर कैन आई गेट बाय रजिस्ट्रेशन पेस्ट और वैक्स, ऐसी कोई चीज़ हो जो हमें दांतों में लगा देनी है। इवन आप पट्टी सिलिकॉन भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें वो छप जाए, पहला कांटेक्ट और फिर सारे दांत में वो छप जाए। हाँ घनश्याम भाई, मैं आपका मुंह अभी बंद करूंगा, तो आपका जैसे ही पहला कांटेक्ट हो तो आप मुझे बताइएगा। पहला कांटेक्ट हो तो हाथ ऊपर कीजिएगा। ठीक है, अब दांतों को फुल मिलाएं। ठीक है, तो ये आपको स्लाइड जो फील हुई ना, तो ये स्लाइडिंग जो है इसको कहते हैं डिस्क्रिपेंसी बिटवीन सेंट्रिक रिलेशन और मैक्सिमल इंटरकस्पेशन। जो 90% लोगों में 1 to 1.5 मिलीमीटर होती है। 2 माउथ मिरर इसलिए होने चाहिए ताकि आपको ओवरऑल रिट्रैक्शन में और सॉफ्ट टिश्यूज के रिट्रैक्शन में आसानी हो। ताकि तो मैं एक साइड का चेक करता हूँ ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी ना हो जाए। तो मुंह खोलें, हाँ बंद करें आप, हाँ ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे इसके मोलर में कि ये जो अपर का जो म्यूजियो बक्कल कस्प है वो लोअर फर्स्ट मोलर के बक्कल ग्रूव से मिल रहा है। इसको कहते हैं क्लास 1 रिलेशन। लेकिन अगर ये क्लास 2 होता तो अपर का जो डिस्टोबक्कल कस्प है, म्यूजियो बक्कल नहीं, जो डिस्टोबक्कल है वो मिलता बक्कल ग्रूव के लोअर के, यानी मोलर थोड़ा फॉरवर्ड हो जाता अपर का। और क्लास 3 में अपर का मोलर थोड़ा बैकवर्ड हो जाता। उसमें क्या होता कि जो म्यूजियो बक्कल कस्प ऑफ अपर फर्स्ट मोलर कोइंसाइड्स बिटवीन जंक्शन ऑफ लोअर फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, यानी पीछे की तरफ हो जाता।
तो ये फ़र्क है, मतलब 2 और 3 का अगर आपको कॉन्सेप्ट लेना है तो ये कि 2 में मैक्सिला थोड़ा फॉरवर्ड हो जाता है, 3 में थोड़ा बैकवर्ड हो जाता है। तो ये क्लास 1 मोलर रिलेशन है और इस तरफ भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरह। अब हम अपर का जो कैनाइन है उसका मीजियल स्लोप लोअर कैनाइन के डिस्टल स्लोप से मिल रहा है, इसको कहते हैं क्लास 1। लेकिन अगर ये क्लास 2 होती तो अपर कैनाइन यानी आगे आता तो अपर कैनाइन का डिस्टल स्लोप लोअर के कैनाइन के मीजियल स्लोप से मिलता, क्योंकि तो आगे आ गया। लेकिन अगर क्लास 3 होता तो कैनाइन अपर का और पीछे हो जाता, और पीछे होता तो वो जाके कैनाइन से मिलता ही नहीं, यानी मोलर पे जाके लगता तो कैनाइन रिलेशन बनता ही नहीं, इसको क्लास 3 कहते हैं। क्लास 1 में जो लोअर इंसाइजर्स हैं वो दांत के पीछे हिट करेंगे, जो सिंगुलम के बिलो, सिंगुलम जो सर्वाइकल थ्रेड और पैलेटल सरफेस ऑफ अपर पे जो प्रोट्रूजन होती है उसको सिंगुलम कहा जाता है, तो उसके बिलो टच करेंगे। और अगर क्लास 2 होता तो ये और आगे होते हैं, क्लास 3 होता तो लोअर एंटीरियर होते हैं। अब हमें यहाँ 2 चीज़ें और भी मेजर करनी है, उनको कहा जाता है ओवरजेट और ओवरबाइट। ओवरजेट और ओवरबाइट क्या है? बेसिकली आपने सर से या तो प्रोब मांगना या वर्नियर कैलिपर या फिर स्केल ले लिया, आपने ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लोअर एंड अपर इंसाइजर के बीच में, या लोअर इंसाइजर से लेके जहाँ पे अपर खत्म हो रहा है आपको मेजर करना है, तो ये आ रहा है 2 मिलीमीटर। तो आइडियली ओवरजेट है 2 to 4 मिलीमीटर, जो कि नॉर्मल है। अगर क्लास 2 होता यानी ये अपर वाले और आगे होते हैं तो फिर डिस्टेंस और ज़्यादा होता, और अगर लोअर वाले अपर से आगे होते हैं तो फिर उल्टा होता, इसको कहते हैं यानी नेगेटिव में वैल्यू आती है, इसको कहते हैं रिवर्स ओवरजेट। होना चाहिए था अपर आगे हो लोअर से, लेकिन क्लास 3 में लोअर आगे हो गए अपर से, तो फिर कहा जाएगा रिवर्स यानी उल्टा। ओवरबाइट कहते हैं वर्टिकल ओवरलैपिंग, जैसे लोअर दांतों को अपर दांतों ने कवर किया हुआ है, तो कितना कवर किया हुआ है ये है हमारा ओवरबाइट। इसको हम इंसाइजर एज लोअर की इंसाइजर एज पे रख के जहाँ पे अपर की इंसाइजर एज खत्म हो रही है या जितना लोअर इंसाइजर छुपा हुआ है, इन शॉर्ट उतना हमें मेजर करना है कितना ओवरलैप है। कि आप प्रोब से मेजर कर लें, अंदाजन 2 to 3 मिलीमीटर ही है, जो कि नॉर्मल है। अगर ये ज़्यादा ओवरलैपिंग होती तो इसको कहा जाता डीप बाइट, और अगर एज टू एज होते तो कहता एज टू एज बाइट, और कभी कभी आपस में मिलते ही नहीं, उनको कहा जाता है ओपन बाइट। तो ये 4 किस्म के टर्म्स होते हैं। और बेसिकली आप एग्जामिनर से मांग सकते हो सर कैन आई गेट द मॉडल ऑफ द पेशेंट, क्योंकि आपको मॉडल पे, और अगर आर्टिकुलेटर है तो और अच्छी बात, लेकिन दोनों खैर चीज़ें नहीं होंगी, तो मॉडल पे आपको और अच्छे से आप मोलर रिलेशनशिप, कैनाइन रिलेशनशिप एंड इंसाइजर रिलेशनशिप मेजर कर सकते हो। क्लास 2 में ये प्रोक्लाइन होते हैं इंसाइजर्स। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2। डिवीजन 1 में क्या होता है कि चारों सेंट्रल इंसाइजर आगे होते हैं, ये जिस तरह हो गया ना, ये चारों इंसाइजर, ये 4 है ना, ये चारों आगे होंगे ऐसे, ये लोअर के हो गए, ये चारों आगे होंगे। लेकिन और ये हो गया नॉर्मल, उसमें चारों आगे होंगे, ये हो गया क्लास 2 डिवीजन 1। क्लास 3 में ये लोअर के आगे होंगे। अब क्लास 2 डिवीजन 2 में क्या होगा कि जो सेंट्रल है वो रिट्रूडेड होंगे और अपर के, और लेटरल थोड़े से प्रोट्रूडेड होंगे, तो इसको कहते हैं क्लास 2 डिव 2। डिव 2 है, तो आप ये देख सकते हो, ये मेरे जो लेटरल इंसाइजर हैं ये थोड़े प्रोट्रूडेड हैं, तो ये मेरी क्लास 2 डिव 2 है। तो खैर ये थोड़ा समझाने के लिए, वैसे एग्जाम में ये नहीं करना, एग्जाम में तो नहीं बताना कि सर मेरे भी ये हैं। रोटेशन इस तरह भी ट्रिपिंग वगैरह मेजर देखनी है, अगर मॉडल हो तो और ज़्यादा अच्छा है। अब हम करेंगे डायनेमिक ऑक्लूजन को चेक। इसमें हमें एग्जामिनर से मांगना है सर कैन आई गेट द जॉ टाइप आर्टिकुलेटिंग पेपर। एक आर्टिकुलेटिंग पेपर आता है जो पूरे जॉ को कवर करता है, उससे आप पूरा जॉ में रख के पेशेंट से लेटरल एक्सकर्सिव मूवमेंट्स कराते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि
हमें देखना क्या है बेसिकली, जब हम अगर ये अपर लोअर का मैंडिबल हम इस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये वाला साइड हुआ वर्किंग साइड और ये वाला हुआ नॉन वर्किंग साइड, क्योंकि ये जॉ इस तरफ गया है। अगर जॉ इस तरफ गया है तो इसका अगर कैनाइन और कैनाइन कांटेक्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं एंटीरियर गाइडेंस और कैनाइन गाइडेंस, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कैनाइन के साथ फर्स्ट प्रीमोलर सेकंड प्रीमोलर भी कांटेक्ट कर रहे हैं या फर्स्ट मोलर, तो उसको कहते हैं ग्रुप गाइडेंस, यानी पूरा ग्रुप साथ में मिल रहा है, ग्रुप गाइड कर रहा है लेटरल एक्सकर्सिव मूवमेंट को। लेकिन अगर कैनाइन मिल रहा है, फर्स्ट प्रीमोलर नहीं मिल रहा, सेकंड प्रीमोलर मिल रहा है, फर्स्ट मोलर मिल रहा है, तो फर्स्ट प्रीमोलर चूंकि नहीं मिल रहा यानी ग्रुप टूट गया, तो इसको कहेंगे कैनाइन गाइडेंस ऑक्लूजन विद इंटरफेरेंस ऑन वर्किंग साइड। तो फर्स्ट मोलर और सेकंड प्रीमोलर जो मिल रहे होंगे वो आएंगे वर्किंग साइड पे, वर्किंग इंटरफेरेंस पे, और इसके अलावा जो नॉन वर्किंग साइड है उस पे कोई भी दांत नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई दांत मिल रहा है उसको कहेंगे इंटरफेरेंस और नॉन वर्किंग साइड। इस तरह फिर उस तरफ लेके जाना है और इस तरह हमें इंटरफेरेंस मेजर करनी है वर्किंग और नॉन वर्किंग साइड पे, और हमें ये भी मालूम करना है कि कैनाइन गाइडेंस है या फिर ग्रुप गाइडेंस है। उसके अलावा फिर पेशेंट को बोलना दांत अपने लोअर जॉ आगे करे यानी प्रोट्रूसिव मूवमेंट करे। उसमें क्या होना चाहिए, पोस्टीरियर दांत आपस में नहीं मिलने चाहिए, डिसऑक्लूड होने चाहिए। अगर वो मिल रहे हैं तो इसको भी कहेंगे इंटरफेरेंस। और अच्छे से मालूम होती है, जॉ शेप आर्टिकुलेटिंग पेपर आता है उससे मालूम हो जाती है। आप मिरर से भी आप चेक कर सकते हो, आपको आइडिया हो सकता है। बिल्कुल खोलिए। अभी ये देखें, अब ये इस तरफ मूव किया है तो ये सिर्फ कैनाइन आपस में मिल रहे हैं, बाकी सारा गैप आया हुआ है, तो इसको कहते हैं कैनाइन गाइडेंस और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। और इस तरह ही रखो, इसी तरह रखें आप घनश्याम। अब इसके जो ये नॉन वर्किंग साइड है इस पर भी चेक करना है, ये तो कोई भी दांत नहीं मिल रहा है, सारा गैप है, तो कोई भी इंटरफेरेंस किसी किस्म की नहीं है। ये वाले जबड़े को आगे करो। तो अब ये पीछे वाले दांत नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब पीछे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है और सिर्फ आगे वाले दांत ही टच होके चले गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये ऑक्लूजन का बहुत ही टफ टॉपिक है और इसकी बहुत सी गहराइयाँ हैं, तो जो थोड़ा बहुत मुझे था समझ में आया वो मैंने प्रेजेंट किया है। बाकी मज़ीद आप लोग और रिसर्च करें और अपने सीनियर से रब्ता रखें, और कोई अगर मिस्टेक हो तो मैं ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट फॉर दोस्त। थैंक यू वेरी मच।